और उसी लिए आप और मैं, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बने, उनकी भीड़ में नहीं परंतु भेड़ में शामिल हो, ताकि हम उनके चेले बन के उनकी जो आज्ञाएं हैं, जो उन्होंने दी हैं हमें, उन्हें लोगों को मानना सिखाएं। और उसकी उनकी महिमा और उनकी मनसा जो है, यीशु मसीह की जो मनसा है, परमेश्वर की जो मनसा है कि कोई भी नाश ना हो परंतु हर एक का उद्धार हो, हर कोई अनंत जीवन को पाए, ये जो परमेश्वर की मनसा है, उस मनसा को हम पूरे करने वाले हो सके। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हम वचनों को तोड़ मरोड़ कर अपनी सुविधा के लिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसा कि मैं एक वचन आपसे कहना चाहूंगी, मैं स्वयं कभी कभी इस वचन को अपने लिए ढाल करके रख लेती हूँ। और वो वचन पाया जाता है इफिसियों की किताब और उसका 4 अध्याय, और वहां लिखा है 25वें वचन से लेकर हम 27वें वचन पर मनन करेंगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। और मनन का जो वचन है वो ये है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। ये दो बातें जो है, दो वचन जो है, 26वां वचन और 27वां वचन, आज हम इस पे मनन करेंगे और कैसे हम अपने जीवन को इस क्रोध से बचाने की कोशिश करेंगे। खुदा के कलाम से आइए हम सीखते हैं। अब यहाँ पर क्रोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्रोध आना, ये उत्पत्ति से हम देखते हैं कि क्रोध की जो शुरुआत हुई है, वो उत्पत्ति उसका 4 अध्याय से क्रोध की शुरुआत हुई है। यहाँ दो भाइयों के बीच में जो क्रोध आया था और जिसके कारण पूरी कायनात में, मतलब जो सृष्टि है, पृथ्वी है, उसमें का पहली हत्या जो हुई थी, वो हत्या यहाँ उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में हुई थी। और हम जानते हैं कि केन और हाबिल दोनों ने भेंट को लगाया था, और एक की भेंट स्वीकार कर ली गई और एक की भेंट स्वीकार नहीं करी गई। और यहाँ वचन 4 में देखिए, यहाँ लिखा है, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। क्रोध का जो पहला जो भावना है, क्रोध एक भावना है और उसके बाद में वह क्रिया में बदल जाती है, और क्रिया में जब बदलती है तो विनाश को उत्पन्न करती है और नरक की आग तक ले जाने की ताकत रखती है। तो पहला क्रोध जो आया था वो यहाँ पर दिखाई देता है हमको। और क्रोध के बारे में जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चले जाएंगे तो वह क्रोध किस प्रकार से हत्या में तब्दील हो गया, घात किया गया, और भूमि ने अपना मुंह खोला था और जिसके कारण भूमि भी श्रापित हुई। और इसलिए क्रोध हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके ऊपर यदि हमने विजय प्राप्त करी, और प्रभु की यही मनसा है कि हम इस पे विजय प्राप्त करें, और विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। क्रोध तुरंत बाहर आ जाता है, तुरंत ही छोटी छोटी बातों में बाहर आता है। यदि हम आज के न्यूज़पेपर को, कल के न्यूज़पेपर को पूरे इसमें देखें तो छोटी छोटी घटनाओं पे हत्या हो जाती है। किसी का धक्का लग गया, किसी ने जोर से बोल दिया, किसी ने बैठने के लिए जगह नहीं दी, तुरंत क्रोध सिर चढ़ जाता है और ये बहुत आसानी तरीके से अपने साथ में व्यवहार करता है। और जब तक प्रभु का कलाम हमारे अंदर नहीं रहता है तब तक हम इस पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 119 और उसके 11 अध्याय में
मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्रोध करना यह एक पाप है। और यहाँ पर क्यों फिर यहाँ जो इफिसियों का लेखक है अर्थात पौलुस कहता है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। अब क्रोध के बारे में जब हम सुनते हैं, वचन को अध्ययन करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह सरमन ऑफ द माउंट में मैं आपको ले जाना चाहती हूँ, जहां पर हम उसके 5वें अध्याय में, मत्ती के 5वें अध्याय में और 22वें वचन से 21वें वचन से हमने शुरू करना है। क्रोध का जो फल है वह हत्या है। और यहाँ पर क्या लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों को कहा गया हत्या ना करना, और जो हत्या करेगा उसको कचहरी में ले जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह उससे और आगे बोलते हैं, पुराने नियम की व्यवस्था से आगे अनुग्रह काल में यदि हमें चलना है तो इन वचनों को हमें अपने हृदय में रख छोड़ना है। और प्रभु यीशु मसीह नए नियम में, जबकि अनुग्रह का काल है, ये और कठिन है। क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं। पुराने नियम का एक नियम उन्होंने बताया और उसके बाद में वो कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। यीशु मसीह की अनुग्रह की व्यवस्था में हत्या से बढ़कर क्रोध को महत्व दिया गया है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जब हम सरमन ऑफ द माउंट पढ़ते हैं, पहाड़ी उपदेश को पढ़ते हैं, तो ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ से अनुग्रह की जो शिक्षाएं हैं वो शुरू होती है। प्रभु हमसे चेले होने के नाते बहुत सारी बातों को हमें सिखाना चाहता है, सिखाता है, और इसे हमें करना है। और यहाँ पर हत्या के तुल्य क्रोध को कहा गया है कि जैसे हत्या करने से तुम कचहरी में जाओगे, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह काल में यदि आप हैं, तो यदि आप क्रोध करते हैं तो कचहरी में दंड के योग्य हो जाएंगे। और क्या कहा है, जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। ये जो शब्द है निकम्मा, ये शब्द यूं ही हमारे जबान पे नहीं आ जाता। जब हम क्रोधित होते हैं उस टाइम पे हम ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जो शब्द प्रभु यीशु मसीह पहले ही बता दे रहे हैं। सावधान हो जाइए, हमारे मुख से यह निकम्मा शब्द निकलने ना पाए। और आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो महासभा में दंड के लिए दंड के योग्य होगा। उसके आगे वो कहते हैं, और कोई कहे अरे मूर्ख, और ये अरे मूर्ख शब्द हमारी डिक्शनरी में रोज के जीवन में हमारे मुंह में रचा बसा है, और इसे हमें निकालना है, इसे अलग करना है। और क्या कहा गया है, यदि हम ऐसा कहते हैं अरे मूर्ख, इडियट, ये जो शब्द है वो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यह बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते, परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नरक की आग में जाए, क्योंकि नरक की आग जो है वो किसके लिए तैयार की गई है, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, आपके लिए और मेरे लिए तैयार नहीं की गई है। परंतु यदि क्रोधी स्वभाव हमारे अंदर आ गया तो हम स्वयं अपने कदमों से नरक की आग की तरफ चले जाएंगे। इसलिए सावधान हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह ये 3 बातें यहाँ पर कहते हैं, भाई से क्रोध नहीं करना है तो कचहरी में, पहले हत्या के लिए कचहरी थी पर अभी क्रोध के लिए कचहरी है, और निकम्मा यदि कहते हैं तो महासभा में सौंपे जाएंगे, और यदि अरे मूर्ख भी कहा तो हम नरक की आग में जाएंगे। क्यों लिखे गए हैं ये वचन, क्यों इतनी बारीक बारीक बातें यहाँ लिखी गई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि आप और मैं इस नरक की आग में जाएं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध के ऊपर ये वचन को कहे हैं।
और उसके बाद में भेंट के बारे में कहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगी कि यीशु मसीह का जब हम स्वभाव, उसका चरित्र को पढ़ते हैं, तो वहां पर ये भी तो लिखा हुआ है कि यीशु मसीह क्रोधित हुए। तब हमारा जो क्रोध है, यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार कैसा क्रोध होना चाहिए? क्या कहता है कलाम प्रभु यीशु मसीह के क्रोध के बारे में? यदि आप देखेंगे, यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 12 और 13 वचन, वैसे ही वहां पर मंदिर की जब सफाई हो रही थी, तब प्रभु यीशु मसीह क्रोध में आए थे। और क्रोध में आकर उन्होंने क्या किया था, एक सोटा बनाया था और लोगों को वहां से उनकी चौकियां हटा दी गई थी। और वैसे ही आप देखेंगे यूहन्ना में भी इस घटना को दर्ज किया गया है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और 13 वचन से देखेंगे, तो वहां पर कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया, जो सराफे में बैठे थे उनका, और तब उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने रस्सियों से कोड़ा बनाया और सब भेड़ों बैलों को मंदिर से निकाल दिया। साधारण रूप से तो नहीं निकालिया, पर उनको कोड़ा बनाकर उनको बाहर निकाला। सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता का घर को व्यापार का घर मत बनाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे, पुराने नियम में लिखा हुआ वो तो स्वयं वचन है, इसलिए वचन कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर बनेगा, और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रोधित होकर पूरे मंदिर की सफाई की है। और यहाँ खुदा का कलाम कहता है, क्रोध से अपने आप को दूर रखें। तो किस प्रकार का क्रोध हम कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जब हमने पहले ही शुरू किया था, इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और 26 वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का एक स्वभाव हमें दिखाई दे रहा है कि वह अपने पिता के घर को इस तरीके से व्यापार का घर बना देखकर वो क्रोधित हुए। आज जब हम अपने पिता के घर अर्थात कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, और वहां पर यदि हम अव्यवस्था को देखते हैं, तो क्या हमें क्रोध आता है, या हम एक कोने में खड़े हो जाते हैं और हमारे पिता के घर को व्यवस्थित करना या सफाई करना नहीं चाहते? ये प्रश्न आपके लिए और मेरे लिए भी है कि हमारे को क्रोध आता है या नहीं आता है जब हम अपने पिता के घर को देखते हैं। और पिता का घर यदि साफ नहीं है तो हमारा क्या काम होता है, हम कैसे रहते हैं? या हमें व्यवस्थित जगह मिल जाती है तो हम शांत होकर बैठ जाते हैं और बाकी काम दूसरों के लिए भरोसे छोड़ देते हैं? ये सवाल आज प्रभु का कलाम आपके और मेरे मनन के लिए रखा कि क्रोध आता है क्या पिता के घर को यदि अव्यवस्थित देखते हैं? तो जैसे यीशु मसीह ने क्रोध किया, उस क्रोध की बात कर रहे हैं, उस क्रोध के बारे में यहाँ बताया जाता है। यीशु मसीह ने और एक बार क्रोध किया था, क्या आप जानते हैं? मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और वचन 13 और 14-15 में यहाँ पर पाया जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है कि फिर लोग बालकों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने लगे कि उन पे हाथ रखे, आशीष दे। और चेलों ने उन्हें डांटा। क्यों डांटा होगा भाई? बालक आ रहे प्रभु यीशु मसीह के पास, भीड़ की भीड़ जब आती है तब भी तो प्रभु यीशु मसीह पूरे लोगों के साथ में बंधे रहते हैं। तो यहाँ बालकों को डांटा जा रहा है कि तुम उन यीशु मसीह के पास मत आओ। हो सकता बालकों को यहाँ पर तुच्छ जाना जा रहा है। और आज हम अपने मसीह कलीसिया में देखते हैं कि बालक आज भी निग्लेक्टेड होते चले जा रहे हैं। क्या हम संडे स्कूल को, क्या हम बालकों की जो शिक्षा है
उसके ऊपर मनन करते हैं, उसके ऊपर जोर देते हैं, या उसको महत्व देते हैं? कितना महत्व देते हैं उसके ऊपर? मैं प्रश्न आप लोग के सामने छोड़ना चाहूंगी कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं? क्योंकि भजन संहिता की किताब और उसका 78 वाला वचन जो है, अध्याय जो है भजन संहिता, उसका 78 में स्पष्ट कहा गया है कि आपने और उसके 5वें वचन में कहा गया है। आप यदि उसको पूरा पढ़ेंगे तो पूरा पढ़िएगा, मैं यहां से पढ़ना चाहूंगी। तुम उन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना, जो चेतावनियां याकूब को दी गई थी, जो व्यवस्था दी गई थी इज़राइल को, वो सारा बताना है। आज आप और मैं यही प्रश्न करेंगे कि हम क्यों पुरानी व्यवस्था बताएं? तो नए नियम का जो कलाम है हमारे पास, यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, क्या वो हम अपने बच्चों को बताते हैं? क्या हम बच्चों की सेवकाई को महत्व देते हैं? ये प्रश्न आपके और मेरे सामने है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ में यीशु मसीह ने क्रोध किया है। जब बच्चों को यीशु मसीह के पास लाने लगे तो चेलों ने डांटा, और प्रभु यीशु मसीह क्या हुए? क्रोधित हुए। वहां पर वो शब्द जो है क्रोध का, मरकुस रचिसु समाचार 10 अध्याय और 14 वचन में क्या लिखा है? यीशु ने यह देखकर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास बच्चे आ रहे थे, लोग लेकर आ रहे थे और चेले डांट रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने यह देखा। आज भी जब कलीसिया में बच्चे आते हैं, चर्च में बैठते हैं बच्चे, शैतानियां करते हैं, तो हमारा उनके प्रति क्या रवैया होता है, ये सोचने की बात है। और यहाँ पर यीशु मसीह क्रुद्ध होते हैं, गुस्सा होते हैं, उन्हें क्रोध आता है। उसके प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमें चलना है, क्योंकि पहला पत्र 2 अध्याय का 21वां वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है और हमें उसके पद चिन्हों पर चलना है। और यदि प्रभु यीशु मसीह यह देख के क्रोधित हो रहे हैं कि बच्चों को पास में लाने लगे, तो लोग डांटे। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चों को पास में नहीं लाने दिया जाता है। नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम यहाँ मत खड़े रहो, बच्चों को लेके इधर से चले जाओ। नहीं, हमें यीशु मसीह का परिचय उनको कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कलाम कहता है यदि हमने उन्हें ये सब कुछ सिखाया, तो भजन संहिता 78 के 7 वचन में क्या लिखा है, उनमें क्या परिणाम होगा यदि हम बच्चों की सेवकाई की तरफ ध्यान देते हैं। तो यहाँ लिखा है, जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। ये 3 प्रमुख बात है जिसे करने के लिए हमें बालकों की सेवकाई की तरफ ध्यान देना है। और यदि हमारी बालकों की सेवकाई निग्लेक्ट होती है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं, तो यीशु मसीह यहाँ पर क्रुद्ध होकर चेलों से कह रहे हैं, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। बालकों की तुलना स्वर्ग के राज्य के साथ की गई है। और आगे वो कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। बालक प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बालक को हम प्रभु के पास नहीं लेकर आते हैं, तो वो गुस्सा होते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो मरकुस की किताब है, वहां भी प्रभु यीशु मसीह गुस्सा हुए हैं। अब हम निकालते हैं लूका की किताब और उसका 19वां अध्याय। लूका की किताब उसका 19वां अध्याय और वचन 45 और 46। और यहाँ पर जब लोग पुकारते हैं, लूका 19 45 और 46 में, सॉरी,
वही वचन लिखा गया है, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उन्हें डाकुओं की खो बना दिया है। ये पहले वाले जो क्रोध के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसके ऊपर का एक वचन यहाँ पर हम देखने पाते हैं। दूसरा हम एक और देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्रुद्ध होते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह की वो घटना याद है जब उनको यहूदा इस्करियों ने बेच दिया और उनको फिर घसीट के न्याय के आसन के सामने ले जाया गया और वहां पर उनकी ठट्टा की जा रही थी। वहां पर जितने सैनिक थे, वो सैनिक लोग उनको क्या करते थे, उनका अपमान कर रहे थे, उनको थप्पड़ भी मारा जा रहा था। और वो जो घटना में एक जो वहां का प्यादा था, उसने प्रभु यीशु मसीह को थप्पड़ मारा और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उससे, तू मुझे क्यों थप्पड़ मारता है। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के पलट के जवाब देने के बारे में हम देखते हैं। और वहां पर क्या लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक गुहार लगाई थी वहां पर। हालांकि प्रभु यीशु मसीह जो उद्देश्य से वहां पहुंचे थे, जो न्याय महासभा के सामने जो पहुंचे थे, वो न्यायालय और महासभा में वो बातों पर असर नहीं हुआ, परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, उस चेले से पूछा कि भाई तू क्यों मुझे मारता है। और उसके बाद में यहाँ पर एक स्वभाव हमें दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह का, कि हम अपने विरुद्ध में होने वाले अन्याय के प्रति हम आवाज उठाना चाहिए। हमें शांत नहीं रहना चाहिए, हमें एक आवाज उठाना चाहिए यदि हम निर्दोष हैं। एक स्वभाव को हम यहाँ पर देखते हैं। ये मिलेगा आपको यूहन्ना की किताब और उसका 18 अध्याय। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की किताब और उसका 18 अध्याय में। और 18 अध्याय के 22वें वचन में जब देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मैंने बुरा कहा है हो तो बुराई की गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो तू मुझे क्यों मारता है। वहां याजक के सामने एक प्रश्न रखा गया है। हमें ये सवाल को भी गौर करना चाहिए कि यदि अन्याय से कोई हमसे व्यवहार करता है तो हम उससे सवाल जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना जा रहे हैं। हम उसके आगे जैसा जैसा यीशु मसीह ने किया, हम कोशिश करते हैं उस स्वभाव को जानने की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्रोधी मनुष्य कैसा कहा जाता है, बाइबल क्या कहती है। मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन और उसका 14 अध्याय। नीति वचन और उसका 14 अध्याय। और 14 अध्याय के यदि आप 29 वाला वचन जो है, वहां पर क्या लिखा है, विलंब से क्रोध करने वाला वह बड़ा समझदार होता है। क्या लिखा है, जो विलंब से क्रोध करता है वह समझदार होता है, परंतु जो अधीर होता है वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। और इसीलिए विलंब से क्रोध करने के लिए जब हम स्कूल में थे और उस समय कोई पालक यदि बड़े गुस्से से अपने बच्चों के लिए कोई शिकायत या कोई शिक्षक के लिए शिकायत लेके आता था, तो हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमको एक बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण एक बात दी थी, एक सलाह दी थी कि यदि कोई पालक गुस्से में आया, कोई पेरेंट गुस्से में आया, तो आप उसको बिठाइए कुर्सी पर, बाकायदा कुर्सी दीजिए, और उसके बाद में आप क्या करिए, उसको पानी दीजिए, अच्छे से बिठाइए, पानी दीजिए और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए। और जब हम ऐसा करते हैं, और ये मेरा अनुभव भी है, यदि हमने ऐसा किया तो जिस स्पीड से वो क्रोधित व्यक्ति आता है, उसका क्रोध वहां पर कम होता दिखाई देता है। तो इसीलिए एक वचन आपसे कहना चाहूंगी, नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसका पहला वचन, क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। और उसके बाद में क्रोध के ऊपर का जो परिणाम है उसको हमने देखा। उसके बाद में क्यों नहीं करना वो भी देखा, और क्रोध को कम कैसे करना है
उसके बारे में नीति वचन उसका 15 अध्याय और पहला वचन क्या कहता है? कोमल उत्तर सुनने से क्रोध, गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बाइबल हमें सिखाती है किस प्रकार से हमें क्रोध को ठंडा करना है। क्रोध में यदि कोई व्यक्ति आता है और हम भी उसके साथ में चले चलते हैं, उसकी बातों को लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा कि क्रोधी मनुष्य क्या करेगा? यदि वो शब्दों में आ जाएगा तो पहला बात तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहरेगा, और दूसरी बात महासभा में प्रस्तुत किया जाएगा, और तीसरी बात नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो ऐसा यदि हम करते हैं, ये स्वभाव यदि हमारा है, तो निश्चित ही प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाना उसको हम व्यर्थ ठहरा देते हैं, उसका लाभ हम नहीं उठाते। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना लहू दे के हमको खरीद लिया है, हम उसके हैं, हम उसको प्रदर्शित करना है। जैसा कि मत्ती उसका 5 और 16 में लिखा हुआ है, इस प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बढ़ाई करे। और यदि हम सड़कों पे जोर जोर से बात करते हैं या आपस में ही लोगों से जोर से बात करते क्रोधित हो जाते हैं, और स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, और इसके लिए हमको परिश्रम करना है, हमको अपने आप पर काबू पाना है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि स्वर्ग में बलपूर्वक लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो ये प्रबलता से प्रवेश कैसे मिलेगा? जब हम अपने स्वभाव को बलपूर्वक दबाएंगे। इस क्रोध को दबाने के लिए बल लगता है, फटफट बोल देने में कोई बल नहीं लगता। और उसके बाद हम लोग बड़े शान से कहते हैं, मैंने तो उसे बहुत अच्छा सुना दिया, मैंने तो उन्हें बहुत अच्छे से बोल दिया, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा। पर क्या ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है? प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, उसका जो क्रूस है उसको लेना इतना आसान नहीं है। इसीलिए वो कहता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28वें वचन में वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये जो बलपूर्वक अपने स्वभाव को दबाने का जो बल है, परिश्रम है, वो परिश्रम को लेकर हम के प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। और उसके आगे वो कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये बोझ, ये हल्का जो जुआ है, उससे लेके चलने में हमें बड़ी प्रबलता से काम करना होगा, अपने ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं, अपने ऊपर काम करना है। तभी तो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाएंगे, और बाहर जाकर हम प्रभु की भेड़ों को जमा करने पाएंगे और उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसकी आज्ञाओं को मानना सिखा सकेंगे। क्रोध इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला, ये बहुत ढीठ है, क्रोध सच में बहुत ढीठ है। प्रयास करो तो उसमें बहुत ज्यादा बल लगता है, और यदि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें ये बल अपने ऊपर लगाना है, अपने आप को तराशना है। यदि आप अपने आप को तराशोगे तो तलाशे जाओगे। प्रभु करे इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे बहुतायत से आशीष मिले। सबको जय मसीह की।